मॉर्निंग जी, अपन ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेसिक के बारे में देख लिया था, जिसके अंदर एग्रीगेट को डिटेल में पढ़ा था, उनके टेस्ट वगैरह पढ़ लिए थे, वाटर की क्वालिटी के बारे में देख लिया था। आज देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अपना कंक्रीट का, वर्केबिलिटी के बारे में। तो IS कोड यूज़ किया जाता है 6461 फॉर वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या चीज़ है? ईज विद द कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्ट, प्लेस्ड, कंपैक्ट एंड फिनिश्ड। कि चाहे मिक्स किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, प्लेस किया जाए, चाहे कंपैक्ट किया जाए, जितना आसानी से हो सके कंक्रीट, उसे बोलते हैं वर्केबिलिटी। और अदर वर्ड्स, मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को? सबसे पहला फैक्टर आता है मिक्स प्रपोर्शन। मिक्स प्रपोर्शन का मतलब एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो, कि एग्रीगेट टू सीमेंट का रेशो। जैसे इन दोनों का रेशो बढ़ता है, वर्केबिलिटी बढ़ती है। वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्या होगा, इसके कारण ईज होगा फ्लो करने को कंक्रीट को। साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन वर्केबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वर्केबिलिटी बढ़ेगी। शेप ऑफ एग्रीगेट, राउंड शेप के लिए सरफेस एरिया कम, फ्रिक्शन कम, वर्केबिलिटी ज़्यादा। एंगुलर शेप के लिए वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा इसके अंदर। स्मूथ एग्रीगेट फ्रिक्शन, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो याद रखना है, शेप ऑफ एग्रीगेट के लिए वर्केबिलिटी बढ़ती है, लेकिन नोट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट ड्यू टू लेस वॉइड्स। और वेल ग्रेडेड ही अच्छी है, मैंने कल आपको बताया था। मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है IS 1199 स्लम्प टेस्ट, सुना होगा आपने। कंपैक्शन फैक्टर, फ्लो टेबल, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। VB कंसिस्टोमीटर, कैलिवॉल अपरेटस। तो सबसे पहले देखिए स्लम्प टेस्ट। क्वेश्चन आता है इसके अंदर डिमेंशंस को लेके अपरेटस की, मोस्ट कॉमन मेथड है। तो देखिए, जो बॉटम डाया है वो है 200, टॉप है 100 और हाइट है 300 mm। कई बार सेंटीमीटर के अंदर भी पूछता है। तो 10, 20 और 30 ये होगी डायमेंशंस इसकी। प्रोसीजर क्या है? 4 लेयर्स के अंदर फिल किया जाता है और टैंपिंग रॉड के साथ 25 स्ट्रोक्स, जो कि राउंडेड शेप है, उससे 4 लेयर्स को स्ट्रोक किया जाता है टैंपिंग रॉड से, और स्लैम्प चेक किया जाता है। ये एक्चुअल टेस्ट है जो फील्ड के अंदर किया जाता है। नोट याद रखना, वेरी लो और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट यूज नहीं आता है। तो कौन सा आता है? देखिए, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, मोर एक्यूरेट देन स्लम्प टेस्ट, क्योंकि ये मीडियम और लो वर्केबिलिटी को बताता है। इसके अंदर कंपैक्शन फैक्टर निकल के आता है जो बताता है कि वर्केबिलिटी कैसी है। तो डेंसिटी ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट। एक तो पार्शली कंपैक्ट करना है कंक्रीट को और एक फुली करना, उन दोनों का रेशो आएगा। अगर रेशो बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। और कितनी वर्केबिलिटी बताएगा? मीडियम से लेके लो वर्केबिलिटी को। नोट, कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी, जो 0.7 से और 0.7 और 0.7 से कम आएगी, उनके लिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज नहीं आता है। फ्लो टेबल टेस्ट फॉर, या ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी विच टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड। तो फ्लो टेबल टेस्ट को यूज किया जाता है वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए। टेबल के ऊपर जो सैंपल है उसको ड्रॉप किया जाता है 12.5 mm हाइट से 15 टाइम्स 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के अंदर अंदर, जैसे कि दैट कोज द कंक्रीट टू फ्लो ओवर दी फ्लो टेस्ट, कि उस फ्लो टेबल के ऊपर कंक्रीट फ्लो कर सके। और जो फ्लो है लाइज करता है जनरली 0 से लेके 150 के अंदर अंदर। जितनी परसेंटेज बढ़ेगी उतनी ही वर्केबिलिटी बढ़ेगी, जितनी फ्लो की परसेंटेज बढ़ेगी उतनी ही वर्केबिलिटी बढ़ेगी। BB कंसिस्टोमीटर टेस्ट, डिमेंशंस सेम है स्लम्प टेस्ट से, 100, 200 और 300। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सूटेबल फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी,
बट नॉट सुटेबल फॉर सीमेंट्स स्लम्प ग्रेटर देन 50 mm। अगर स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज़्यादा है तो यूज़ नहीं होगा वीवी, और वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वर्केबिलिटी कम होगी। कैली बॉल टेस्ट, ये इंडिया में मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है, ये फास्ट मेथड है, बट इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा चाहिए। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या है, जो फाइन मटेरियल है, सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गए, उनका कोर्स से अलग हो जाना, कोर्स एग्रीगेट से अलग हो जाना, उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए होमोजेनियस मिक्स, किसके कारण होता है, क्योंकि डिफरेंट साइज के एग्रीगेट्स यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट के अंदर। पेस्ट, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट सेपरेट अवे फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट। ब्लेडिंग देखिए क्या चीज़ है, वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर का कम आउट आ जाना, बाहर आ जाना, ऊपर की सरफेस पे आ जाना कंक्रीट के, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग। आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट के अंदर